नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अपने चैनल रीजनिंग अड्डा को लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आयु पर आधारित प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज या उम्र की बात करें तो उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसी की कड़ी में अगले क्रम पर उसी के चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम में का क्वेश्चन ही हो बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसी के आगे अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर का नाम वही है आपका, उसी में हम लोग डिफरेंट टाइप क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आयु पर आधारित प्रश्नों को हम लोग लेकर आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखा जाए तो आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रवि और आकाश की आयु का अनुपात 7:4 है। किसकी? रवि और आकाश की। दो व्यक्ति हैं, दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 7:4 है। यदि रवि की आयु आकाश की आयु में 18 वर्ष का अंतर हो। 18 वर्ष का अंतर का मतलब ये है कि कोई 18 वर्ष बड़ा होगा, कोई 18 वर्ष छोटा होगा। जैसा कि आपके प्रश्न बोला गया है कि यदि रवि आकाश की आयु से 18 वर्ष बड़ा हो। कौन? रवि। किससे? आकाश से। कितने वर्ष बड़ा हो? 18 वर्ष बड़ा हो। तो आकाश की आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन में है कि रवि और आकाश दो व्यक्ति हैं, जिसमें रवि दोनों का अनुपात कितना है? 7:4 है, जिसमें रवि जो है वो आकाश से 18 वर्ष बड़ा है। तो आकाश की उम्र कितनी होगी? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दो इसमें व्यक्ति हैं। जैसे अगर सॉल्व किया जाए तो इसमें दो व्यक्ति हैं। पहले का नाम क्या है? रवि, और दूसरे का नाम क्या है? आकाश। दोनों की उम्र का जो अनुपात है वो कितना है? 7:4 है। दोनों की उम्र का अनुपात कितना है? 7:4। इसका मतलब रवि का कितना है? 7 और आकाश का कितना है? 4। तो दोनों की उम्र का जो अनुपात है वो कितना है? 7:4 है। अच्छा, फिर इसी में आगे बोला गया है कि यदि रवि आकाश से आयु में 18 वर्ष बड़ा हो। कौन बड़ा हो? रवि। किससे बड़ा हो? आकाश से। कितने वर्ष? 18 वर्ष। मतलब इनकी आयु का अनुपात तो 7:4 है, लेकिन बड़ा कौन है? रवि। किससे? 18 साल। इसका मतलब कौन बड़ा है? रवि बड़ा है। कितने साल? 18 वर्ष बड़ा है। किससे? आकाश से। तो इधर से देखें तो बड़ा कौन है? रवि। तो अच्छा कर देखा जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे कि प्रश्न में ये बोला गया है कि दोनों की उम्र का जो अनुपात है वो कितना है? 7:4 है, जिसमें रवि क्या है? अब यहाँ जो 18 बोला गया ये अनुपात नहीं, ये वर्ष है। तो जिसमें रवि क्या है? आकाश से 18 वर्ष बड़ा है। अच्छा अगर देखा जाए तो वर्ष तो 18 वर्ष बड़ा है, लेकिन अगर हम अनुपात में बात करें तो रवि अनुपात में कितना बड़ा है? तो अनुपात की बात करें तो आकाश का अनुपात 4 और रवि कितना है? 7। तो इन दोनों में अगर देखें तो अगर अनुपात के संबंध में बात कही जाए तो ये 3 अनुपात क्या हैं? बड़े हैं। तो 3 अनुपात बड़े होने का मतलब क्या है कि रवि बड़ा है। कितने अनुपात? 3 अनुपात। तो अनुपात में अगर बात करें इनका 4 इनका 7, इसका मतलब 3 अनुपात बड़ा है। लेकिन वर्ष में अगर हम बात करें तो वर्ष कितना बड़ा है? 18। इसका मतलब ये जो 3 अनुपात है, जो रेशियो है 3, वो कितने वर्ष के बराबर है? 18 वर्ष के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो रेशियो आ रहा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वर्ष में 18 है लेकिन रेशियो में कितना है? 3। तो ये जो रेशियो में अगर बड़े होने की बात करें 3 रेशियो ज़्यादा है, लेकिन वर्ष में कितने ज़्यादा हैं? 18। तो इसका मतलब हमको ये मालूम पड़ गया कि ये जो 3 रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है? 18 वर्ष है। तो अब अगर देखें तो ये 3 रेशियो का मान आ रहा है वो कितने वर्ष आ रहा है?
18 वर्ष आ रहा है। तो एक रेशियो का मान आप निकाल लीजिए, फट से आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो रेशियो एक अनुपात की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो रेशियो 3 की वैल्यू कितनी है, 18 वर्ष, तो एक रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/3। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 18/3, 3 × 9 3 × 18। इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया आपका, 6 वर्ष। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेशियो का मान अगर 6 वर्ष है तो रेशियो में अगर हम बात करें तो किसका पूछा गया है, तो बताइए कि आकाश की आयु कितनी होगी या आकाश की उम्र कितनी होगी। तो आकाश का रेशियो कितना है, 4, अनुपात में कितना है, 4। एक अनुपात का मान कितना है, 6, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 6 है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, एक अनुपात का मान 6 है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाए, 1 अनुपात बराबर 6, तो 4 अनुपात बराबर 4 × 6 = 24। ये तो आ गया किसका मान, आकाश का। अच्छा, ये तो 24 साल के हो गए। तो अगर देखा जाए तो प्रश्न में आपसे आकाश का ही पूछा गया है और आकाश की वैल्यू आपने निकाल लिया। एक रेशियो का मान 6, तो 4 रेशियो का मान 4 × 24, ये आपका रेशियो है। तो अब अगर देखा जाए प्रश्न का आंसर तो आपका यहीं से आ गया। एक रेशियो का मान 6 वर्ष है, तो 4 रेशियो का मान 6 × 24 साल। अच्छा, अगर आपसे रवि का निकाला जाए तो रवि का भी आप निकाल सकते हैं। तो रवि का निकाला जाए तो एक रेशियो का मान 6 है, तो रवि का रेशियो कितना है, 7। एक रेशियो का मान 6, तो 7 रेशियो का मान 7 × 42, तो उनका हो जाएगा 42 वर्ष और इनका कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। अब अगर देखा जाए तो 24 वर्ष किसका आया है, आकाश का। और अगर रवि की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो 7 × 6 = 7 × 42। अब अगर देखें तो ये इनसे 18 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिसका वैल्यू आपसे पूछा गया है आप उसकी वैल्यू खुद से निकाल चुके हैं। पूछा गया था आकाश की आयु क्या होगी, आकाश की उम्र कितनी होगी, तो आकाश की उम्र कितनी होगी, 4 × 24 बराबर कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। ये आपका वर्ष है, यही आपका आंसर है। लिख लीजिए इसको फटाफट आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अगर देखें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आप लोगों का। और आप सभी से बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग भी देखें, समझें, अपने मित्र, अपने यार दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बार बार हम लोग कहते हैं, आप लोग का सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, थोड़ा सा मनोबल हम लोगों का बढ़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा, सुरेश और विवेक की आयु का अनुपात 5:3 है। किसकी किसकी, सुरेश और विवेक की। सुरेश और विवेक की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि उन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है तो विवेक की आयु क्या होगी। प्रश्न में क्या है, दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, सुरेश और विवेक, दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। यदि उन दोनों की आयु, दोनों मतलब दोनों को मिलाकर आयु का जो योग है, योग मतलब क्या, दोनों को जब मिला दिया जाए कितना है, 40 वर्ष है। तो मतलब 40 में कुछ वर्ष होगा सुरेश का, कुछ वर्ष होगा विवेक का। इन्हीं में से बताना है कितना सुरेश का होगा, कितना विवेक का होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब अगर देखा जाए दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, सुरेश और विवेक, और दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। तो पहला व्यक्ति कौन है, सुरेश, और दूसरे व्यक्ति कौन है, विवेक। इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। अच्छा, दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। यदि दोनों की आयु का योग, आयु का अनुपात नहीं, आयु का योग मतलब जितने जितने वर्ष होंगे उन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना है, 40 वर्ष है। दोनों की आयु का योग कितना है, तो कुल कितना है, उन दोनों का जो योग है वो कितना है, तो योग बताया कितना गया है, 40 वर्ष है।
दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है 40 वर्ष है। तो विवेक की आयु क्या होगी, आप सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों की आयु का योग कितना है 40 वर्ष। अच्छा, दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, सुरेश का 5 और विवेक का 3, 5:3 है। तो अब यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए तो वो योग है। अच्छा, हमको निकालना क्या होता है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि आपको एक अनुपात का मान ज्ञात करना है। अगर आपने एक अनुपात का मान ज्ञात कर लिया तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर ये देखें तो ये 40 वर्ष है, कितना है योग, मतलब दोनों को मिलाकर है। तो ये जो 40 वर्ष आ रहा है ये दोनों को मिलाकर आ रहा है। दोनों को मिलाने का मतलब ये तो वर्ष है और ये क्या दिया गया है अनुपात में। अच्छा, अगर इन दोनों अनुपातों को हम मिला दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ने पर जो भी अनुपात होगा वह किसके बराबर होगा, 40 वर्ष के बराबर। तो सुरेश का अनुपात कितना है, विवेक का कितना है 3, तो 5:3। तो सुरेश का और विवेक का दोनों का योग का मतलब क्या होता है जोड़। तो 5 + 3 बराबर कितना हो गया 8। अच्छा, दोनों की आयु के अनुपात का योग कितना है, योग नहीं, दोनों के अनुपात का योग क्या है। तो दोनों के अनुपात को अगर योग कर दिया जाए तो ये 5 और ये है कितना, 5 और 3 8। तो ये दोनों की आयु का जो अनुपात है, अनुपात का योग कितना है 8 वर्ष है। और दोनों की आयु वर्ष में अगर बात करें कितना है 40। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि 8 अनुपात मतलब रेशियो 8 का जो मान है वो कितने वर्ष है, 40 वर्ष है। दोनों अगर देखा जाए तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, और उसे जोड़ने पर कितना 8 हो गया। तो 8 बराबर कितना हो गया 40, रेशियो 8 बराबर कितना हो गया 40। तो 8 रेशियो का मान 40 है तो 1 रेशियो का मान कितना होगा 40/8। 8 एकन्नम 8 पंजे 40। इसका मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ गया 5 वर्ष। अब 1 रेशियो का मान 5 वर्ष आ गया है तो अब इसको सॉल्व कर ले। जब आपको 1 रेशियो का मान पता चल गया तो अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए 1 रेशियो बराबर कितना है, तो 1 रेशियो बराबर है कितना 5 वर्ष। तो अब किसका प्रश्न पूछा गया है, तो अगर आप देखें तो पूछा क्या विवेक की आयु क्या होगी। तो विवेक की आयु क्या होगी, तो विवेक का रेशियो कितना है 3। 1 रेशियो बराबर है 5 वर्ष, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15। 1 रेशियो का मान 5 वर्ष है तो 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, रेशियो 3 = 3 × 5। तो 3 × 5 = 15। तो जो विवेक का उम्र की अगर हम बात करें तो कितने वर्ष होगी, 15 वर्ष होगी। यही आपका आंसर है। अब आप लोग देख लें, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे सुरेश का पूछा जाए तो सुरेश का भी निकाल सकते हैं। 1 रेशियो का मान 5 वर्ष है तो सुरेश का रेशियो कितना बताया गया 5। 1 रेशियो का मान 5 है तो 5 रेशियो का मान 5 × 5 = 25। तो सुरेश का हो जाएगा 25 वर्ष और विवेक का हो जाएगा 15 वर्ष। और 25 और 15 को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। ये रहा आपका आंसर। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अब अगर अगले क्वेश्चन की बात कही जाए तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है। इसको इरेज कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखा जैसा आपके सामने बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन भी लिखा गया है कि राजीव की उम्र आशा की उम्र की दोगुनी है। मतलब किसकी, राजीव की। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राजीव, दूसरे का नाम है आशा। राजीव की जो उम्र है आशा की उम्र की दोगुनी है यदि दोनों की उम्र का योग, मतलब दोनों की उम्र का योग या दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, तो राजीव की उम्र क्या होगी। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों की उम्र का जो योग होगा वो कितना होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो रेशियो बताया था और यहाँ दोगुना बोला है तो 2:1 हो जाएगा। आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, राजीव और आशा। तो राजीव क्या है, आशा की उम्र के दोगुने उम्र के हैं। चलिए पहले का नाम क्या है, राजीव,
और दूसरे का नाम क्या है, आशा। अब प्रश्न में क्या बोला गया कि राजीव की उम्र आशा की उम्र की दोगुनी है। तो अब अगर रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो राजीव की क्या है, दोगुनी, किससे, आशा से। तो आशा की मान लीजिए हो गया 1, तो राजीव का हो जाएगा 2, 2:1 बनाइए। तो क्योंकि क्या है, राजीव की जो उम्र है आशा की उम्र की दोगुनी है, तो 2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो राजीव की उम्र आशा की उम्र की दोगुनी है यदि दोनों की उम्र का योग, दोनों की उम्र का योग, रेशियो का योग नहीं, मतलब दोनों की जो उम्र मिला दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना है, 24 वर्ष। अब दोनों की उम्र का योग मतलब किसका, राजीव प्लस आशा का, दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों की उम्र का योग कितना है, 24 वर्ष है। तो अब सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न में किसका पूछा गया है, राजीव की उम्र क्या होगी या राजीव की आयु क्या होगी। अब अगर देखा जाए तो इनकी उम्र कितनी है, आशा की उम्र की दोगुनी। अगर आशा की 4 होगी तो इनकी 8 होगी, इनकी 8 होगी तो इनकी 16 होगी, इनकी 16 होगी तो इनकी 32 होगी। हमेशा जो भी होगी क्या होगी, दुगनी। हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में जो क्वेश्चन बोला गया है वो हमेशा दोगुना ही नहीं रहेंगे, आगे पीछे चल के जो उम्र बढ़ेगी घटेंगे बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में जो बोला गया क्या है, दोगुनी है। अगर इनका 8 है तो इनका 16 होगा, इनका 4 है तो इनका 8 होगा, इनका 12 है तो इनका 24 होगा। तो चलिए, दोनों की उम्र का योग कितना है, 24 वर्ष है। तो ये योग का मतलब क्या है, जब राजीव और आशा दोनों की उम्र को मिला दिया जाए तब कितना बन रहा है, 24। इसका मतलब राजीव और आशा के दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, 24। तो फिर से वही एक रेशियो का मान अगर आप निकाल लोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, अब अगर रेशियो की बात करें, दोनों को मिलाने के बाद कितना है, 24 वर्ष है। तो राजीव कितना है, 2, और आशा कितना है, 1। तो 2 और 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3। ये क्या आ रहा है आपका, ये रेशियो है जो हमने निकाला, ये क्या है आपका, रेशियो है। अब अगर देखिए तो दोनों रेशियो कितना हो गया, तो 2 और 1, 3 रेशियो हो गया। अब ये जो 3 रेशियो है कितने वर्ष के बराबर है, 3 रेशियो क्या है, 24 वर्ष के बराबर है। तो फिर से वही एक रेशियो का मान निकाल लीजिए। अब आप निकाल लीजिए कि 3 रेशियो 3 का जो मान है वो कितना है, 24 वर्ष है। तो रेशियो 3 का मान 24 वर्ष है, तो रेशियो 1 का जो मान होगा कितना होगा, 24/3, 3 एकन्नम 3 8 3 24। तो रेशियो 1 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 24 वर्ष है, टोटल मिलाकर दोनों मिला दिया जाए, 2 और 1 3 हो गया। 3 रेशियो का मान कितना हो गया, 24 वर्ष। 1 रेशियो का मान कितना हो, 24/3 हो जाएगा। तो 24/3 हो जाएगा। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो 1 रेशियो का मान आपने निकाल लिया, तो रेशियो 1 का मान कितना हो गया। अब यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए तो रेशियो 1 का मान कितना आ रहा है, 8 वर्ष आ रहा है। तो रेशियो 1 का मान 8 वर्ष आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में किसका पूछा गया है, तो राजीव की उम्र क्या होगी। 1 रेशियो का मान आप निकाल लिए, अब चाहे आप आशा का निकालिए चाहे राजीव का निकालिए। 1 रेशियो बराबर कितना है, 8 वर्ष, तो राजीव कितना है, 2। तो 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 8, 8 दूना 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 वर्ष। किसकी उम्र हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 वर्ष उम्र आएगी। वो किसकी आएगी, राजीव की। तो राजीव की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 16 वर्ष होगी। यही आपका आंसर है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को हमारे आगे बढ़ाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने मित्रों को, यार दोस्त को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग अगली क्लास मिलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।